महेंद्र ने कौन महेंद्र मुकेश ने उठा के मार दिया है बाउंड्री के बाद। बहुत ही बड़ा छक्का। बैट्समैन महेंद्र डॉट बॉल। भाई महेंद्र ने लेफ्ट कर दिया है बॉल को। बॉलर है गजेंद्र। भाई महेंद्र क्यों महेंद्र ने उठा के खेल दिया है। फील्डर है कैलाश, बहुत ही अच्छे फील्डर माने जाते हैं प्रजापत समाज में। भाई महेंद्र ने गजेंद्र के हाथ में बॉल थमा दी है। इसी के साथ महेंद्र को बाहर जाना पड़ेगा। जालीपा टीम में खुशी की लहर छा गई है। आज के सारे मुकाबले बहुत रोमांचक होने वाले हैं क्योंकि सारे आज के मैच 10 ओवर के होंगे। इसलिए न्यू बैट्समैन गौतम संतोष प्रजापत धीरे धीरे आगे चलते हुए शायद नो बॉल करार दिया गया अंपायर द्वारा और फिर हिट। अब इनको एक सिक्स लगाने का बहुत अच्छा मौका है। ये हाइट से ऊपर थी और फर्स्ट बाउंस कंधे तक मानी जाती है। दो एम्पायर आपस में डिसीजन लेते हुए थोड़ा सा वक्त लेना पड़ रहा है क्योंकि डिसीजन किसी के प्रति गलत ना हो, चाहे कोई भी टीम हो, क्योंकि एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा।
क्योंकि मैच ऐसी चीजें होती है इनके अंदर, सोच समझ के डिसीजन लिए जाते हैं जिससे दोनों टीमों के बीच झगड़ा ना हो और आसानी से आगे मैच चलता रहे। एम्पायर अपना जल्दी से डिसीजन ले। वाइड बॉल, नो बॉल नहीं है, ये वाइड बॉल है ओनली। सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा, ना कि नो बॉल। और कोई फ्री हिट नहीं है, बैट्समैन के लिए कोई मौका नहीं है छक्का लगाने का, अगर लगाएगा तो खुद के दम पे। अगली नेक्स्ट बॉल संतोष के द्वारा। बैट्समैन हल्के हाथ से खेला ऑफ साइड में और नीचे फील्डर तैनात है और कलेक्ट करते जब तक 1 रन कंप्लीट किया है। इसमें एम्पायर को अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए मैच के रूल्स को, उसके मद्दे नजर रखते हुए मैच के एम्पायरिंग करे तो बेस्ट रहेगा। अगली बॉल हो, कुछ भी नहीं। डॉट बॉल के साथ जालीपा की टीम काफी स्ट्रांग है फील्डिंग के मामले में, वैसे बैट्समैन भी कुछ कम नहीं है। अभी इससे पहले कुछ हिट लगे थे, देखने को मिले थे छक्के, और अभी भी देखने को मिलेंगे क्योंकि मैच है, चलता रहता है ये सब कुछ। तो संतोष नेक्स्ट गेंद, ये देखिए हवाई फायर और बॉल जाती हुई बहुत दूर, और अंपायर का निर्णय अभी तक बाकी है। 6 रन। मैंने अभी कहा ही था कि छक्के लगाने की। छक्का लगने के बाद अभी संतोष को वापस अपनी टीम का बैकअप लाना पड़ेगा, कुछ अच्छी गेंद करनी पड़ेगी। और ये वो नहीं किया, छक्का लगाने के बाद फिर छक्का लगाए उन्होंने, हल्के से हाथ से 1 रन कलेक्ट करके अपनी दूसरे बैट्समैन को मौका दिया कि अब तेरी बारी है। और वही बैट्समैन वही करेगा जो अभी फिलहाल इन्होंने किया था, क्योंकि एक के बाद एक लगे तब देखने का था मैच का मजा। तो ये फुल टॉस गेंद थी पर कुछ कर नहीं पाए, और ओवर समाप्त। स्कोर 30 रन। जालेपा की टीम काफी स्ट्रांग है और बैट्समैन भी तो कम नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक हिट लगाने की गुंजाइश रखते हैं पूरी। और संतोष प्रजापत का काफी महंगा ओवर साबित हुआ फिलहाल। तो अब नेक्स्ट ओवर लेके आए हैं कैलाश। आज के मुकाबले बड़े रोमांचक है, क्योंकि आज ये जसदेव तालाब क्रिकेट स्टेडियम जो काफी फेमस है, बाड़मेर में कई टूर्नामेंट यहाँ होते हैं। ये सिंगल के साथ 1 रन पूरा किया है। ये लाइव टूर्नामेंट RSS ब्रदर्स जालिपा की तरफ से करवाया जा रहा है। इन्होंने बड़ा जिम्मा उठाया है कि अपने समाज का टूर्नामेंट लाइव करवाया जाए, जिससे समाज और काफ़ी लोगों को पता चले कि ये अच्छा टूर्नामेंट हो, और नेक्स्ट टाइम आने वाली टीमें भी बढ़ चढ़ कर भाग ले। नेक्स्ट बॉल कैलाश, कीपर के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। ऑफ साइड में हल्के हाथ से खेला और फील्डर हरीश ने जब तक कलेक्ट करके वापस देते 1 रन कंप्लीट ओवर थ्रो होने की संभावना, बट नहीं लेंगे बैट्समैन रिस्क कोई भी,
क्योंकि उन्हें पता है कि हम दो खड़े रहे तो कुछ करके जाएंगे, और करना उनको ही है। जो बैट्समैन ग्राउंड में खेलते हैं उन्हीं को पता होता है मैच कैसे खेला जाता है। अगली गेंद, ये कुछ डॉट बॉल समझ नहीं आया बैट्समैन को, हल्का सा प्लेट करने के चक्कर में। कोरोना काल खत्म होने के बाद ये टूर्नामेंट अभी हो रहा है, उससे काफी लोग परेशान हुए थे। ये घुमाया बट लगा नहीं, एम्पायर का द्वारा वाइड बॉल करार दिया गया। एक रन और एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ। वाइड और नो बॉल्स ये टीम के एक्स्ट्रा रन होते, वो टीम के लिए। अरे वाइड दी नहीं यार, पूरी बात होना, वाइड ही दी थी पहले, उसके बाद एक्स्ट्रा बोला था। फिर से कोई बॉल नहीं। ये बॉल पट्टी के नीचे गिरने के बाद अमान्य बॉल होती है। फिर से वाइड बॉल, एक रन और एक्स्ट्रा। नेक्स्ट बॉल कंटिन्यू। वो ऑफसाइड में हल्के हाथ से खेला, जहां फील्डर है मौजूद, और एक रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। रमेश रामाराम अच्छे फील्डर है वहां पे, काफी अच्छी फील्डिंग करते हैं, लेकिन सिक्स भी अच्छे लगाते हैं। फिलहाल बैट्समैन सिक्स लगाएंगे, और ये कवर लग गया। ये हवाई फायर के साथ ही सिक्स है। तारीफ तो रामाराम की थी, लेकिन बैट्समैन ने सोचा हम क्यों ने अपनी तारीफ करवा ले, एक छक्का लगा गई, और आखिर में लगा ही दिया। बॉल बल्ले के नीचे परफेक्ट आ चुकी थी, जिसको बाहर जाना ही पड़ा। फिर से आ गया, लेकिन बट लगा नहीं। यहाँ पे संतोष फील्डर है, सिर्फ सिंगल के साथ शायद संतुष्ट होना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ये ले लिया डबल, और रनआउट का चांस है पर नहीं। जब तक बॉल कलेक्ट करके देते हैं, उन्होंने देख रन और चुरा लिया। संतोष की तारीफ की, जैसे ही तारीफ के पुल बांधे और पुल गिर चुके, और एक रन और एक्स्ट्रा दे दिया, क्योंकि उन्होंने थोड़ा लेट कर लिया था बॉल पिकअप करके वापस देने। हाँ 43, 4 ओवर 43 रन, 4 ओवर 43 रन और एक विकेट। काफी अच्छी रन रेट से रन बन रहे हैं, और ये रन रेट थोड़ी अगर रही तो फिर अगली टीम को थोड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बाकी तो कुछ भी नहीं, बना तो लेंगे ही, क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट बॉलर है संतोष, जो अच्छे बॉलर हैं। ये हवाई फायर फील्डर नीचे है, रामाराम क्या करेंगे, और ये कैच और विकेट। संतोष प्रजापत ने बॉल की, कीपर था सुरेश, और फील्डर भी था उसका भाई, तीनों ने मिलके एक विकेट। काफी अच्छे, इसके अंदर सब ब्रदर्स है। काफी कम देखना पड़ता है एक ही टीम में भाई एक साथ खेले। संतोष को एक सफलता मिली है। न्यू बैट्समैन नाम जगदीश, जगदीश प्रजापत आए हैं न्यू बैट्समैन। संतोष कंटिन्यू करते हुए एक विकेट लेने के बाद, ये डेड बॉल मानी जाएगी, कोई बॉल नहीं है, रफे दफे कर दिया मामला। काफी तेज गेंद करते हैं, जिसे हल्का सा पट्टी से नीचे गिरते बॉल रगड़ा जाती है, जिसे अमान्य बॉल मानी जाती है। संतोष कंटिन्यू, ये हवाई फायर फिर से, और बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाद, एक विकेट के बाद एक छक्का भी लगा दिखाया है संतोष की गेंद पे। बैट्समैन ने कहा हम किसी से कम नहीं है संतोष भाई। संतोष भाई को एक छक्का, विकेट मिलने के बाद छक्का भी लगा।
या बैट्समैन भी कुछ कम नहीं है। विकेट के बाद ऐसे नहीं कि विकेट चला गया तो हम शांत रहेंगे, क्योंकि 10 ओवर का मैच है ना कि 50 का, तो बैट्समैन को हाथ तो खोलने ही पड़ेंगे। कोई बॉल नहीं है। अभी एक हल्के हाथ से कैच छूट गया था। और एक 5 ओवर समाप्त होने के बाद 62 रन, मतलब 62 रन और 2 विकेट। 62 रन 62 और लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। 5 ओवर कंप्लीट। अभी छठा ओवर स्टार्ट होने वाला है। ओवर कर रहे हैं कैलाश प्रजापत। और इससे पिछले ओवर में एक कैच छूटा था, उस कैच का खामियाजा ये ऑफ साइड में खेला हुआ फील्डर है। जब तक कलेक्ट करते 1 रन आसानी से पूरा कर लिया है। अभी संतोष प्रजापत अपने टीम का थोड़ा दुख बांट रहे हैं। ये हवाई फायर हो सकता था बट नहीं है, फील्डर है मौजूद। क्या होता है, कलेक्ट करके देते हैं। जब तक 2 रन तो आसानी से पूरे कर चुके हैं और कर भी लिए हैं। ये मैच कुछ है अलग, देखने को तो मिलता है। थोड़ा मैच में रोमांच चाहिए। और अभी होने वाला था और ये कैच का था मौका, गवा दिया फील्डर। बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है। फील्डर्स ने रोकी या नहीं? 4 रन, क्या बात है। थोड़ी रुक गई तो उन्होंने कहा बाब तू चल बाउंड्री की तरफ, मैं पीछे आके ले जाऊंगा तेरे को आराम से। और 4 रन दे दिए। ये रुक भी सकता था चौका। चौका अगर रुकता तो टीम को 2 रनों का फायदा होता, बट नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं। कंटिन्यू बॉल कैलाश के द्वारा। ये हवाई फायर लग रहा है और ये हो भी गया हवाई फायर। अंपायर का निर्णय अभी तक बाकी है। क्या देते हैं अंपायर? अंपायर क्या देते हैं वो चेक करने गए शायद।
छक्का है या चौका है क्या है, कुछ देख के बताएंगे, क्योंकि बिना देखे डिसीजन नहीं देना, क्योंकि क्रिकेट है और क्रिकेट के अंदर अंपायर अभी तक देखने गए हैं, उन्हीं का निर्णय सर्वमान्य होगा, क्योंकि वो बोलेंगे वही अपने लिए काम आएगा स्कोर में और लिखने में। एम्पायर, मैन एम्पायर जाते हुए, इसका मतलब मामला थोड़ा बड़ा है, खिलाड़ी ज्यादा है और एम्पायर दो है, पता नहीं क्या डिसीजन होगा। और मेरे हिसाब से खिलाड़ियों को पानी पिला दिया जाए, फील्डर्स या बैट्समैन को। ये मैच थोड़ा रुक गया है, इसलिए शायद इनको ड्रिंक करवाने की जरूरत हो तो आराम से करवा सकते हो। एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा, आने तक इंतजार तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करिए, इंतजार हमेशा। एम्पायर धीरे धीरे अपने स्थान पर आके डिसीजन देंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको पता है डिसीजन। एम्पायर अपना डिसीजन दीजिए, जिसे स्कोर में 6 रन। क्या बात है, हवाई फायर के साथ एक छक्का देखने को मिला, कहा था रोमांचक मैच होगा, रोमांच तो ऐसे होगा। अगेन बट डेड बॉल, कोई बॉल नहीं, रफे दफे मामला। ये बॉल वापस फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि पट्टी से नीचे गिरने के बाद बॉल मारने नहीं होती है, उसकी वजह से वो बॉल दोबारा फेंकनी पड़ती है। अगेन ये हवाई फायर है, फील्डर नीचे है बट वो कलेक्ट करते हैं, और जब तक 1 रन आसानी से पूरा किया। मैच थोड़ा और रोमांचक होने जा रहा है, धीरे 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 स्कोर और बढ़ता हुआ। ये हल्के हाथ से ऑफ साइड में खेला, 1 रन कलेक्ट कर लिया आराम से, टीम का स्कोर और बढ़ता हुआ। ओवर समाप्त, ओवर हो चुका है समाप्त, मात्र 6 ओवर समाप्त हो गए हैं, स्कोर अभी आपको बताया जाएगा। 6 ओवर पे 777, 77 रन, 77 रन। ये तो बहुत बढ़िया रन रेट चल रही है, इस रन रेट से अगर रन बने तो बैट्समैन शायद 100 से भी ऊपर जाएंगे। ये क्या बॉल थी, बैट्समैन समझ नहीं पाई, और डॉट बॉल का नजारा देखने को मिला है फर्स्ट बार तो। अगेन ये हो रहा था बट लगा नहीं, अब कीपर बहुत तेज भाग रहे हैं, उनको थोड़ा रन रोकने की जरूरत है, पर खुद गिर गए, अब संभल के बॉल फेंकेंगे, 1 रन पूरा कर लिया आराम से। और अभी कीपर काफी बड़ा संघर्ष करे रन रोकने के अंदर, कीपर चाह रहे कि रन ज्यादा बन रहे, लेकिन फिलहाल 2 बॉल फेंकी वो भी अच्छी, क्योंकि इसमें अब मेरे को तो लग रहा है कि शायद इसमें रन रुकेंगे इस ओवर में, बट हाँ कुछ पॉसिबल तो नजर आ रही है। ये फिर से डॉट बॉल, और डॉट बॉल का नज़ारा देखने मिलते हैं, पर फील्डर्स की टीम संतुष्ट होती है, उनको थोड़ा अच्छा फील होता है, बट बैट्समैन को नहीं, बैट्समैन हाथ खोलेंगे अब। ये किया हवाई फायर, और मैंने कहा लगाया 6, बॉल गई है बाउंड्री के बाहर, ऊपर ऊपर, वो भी हवाई फायर करते हुए, और 6 लगा लिया है। अभी तारीफ की थी फील्डर्स की, बॉलर की, टीम की, लेकिन बैट्समैन ने सोचा कि यार इनकी तारीफ से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी खुद की तारीफ होनी चाहिए, और उन्होंने लगाया एक छक्का। अगर ये बैट्समैन दोनों अगर रहे अगर क्रीज पे, तो 120 प्लस रन होंगे, और ये स्कोर 120 प्लस अगर चेस करने में थोड़ा तो हिचकिचाहट रहेगी, क्योंकि काफी बड़ा स्कोर रहेगा, तो फिर चेस करना भी कठिन है तो आएगी। और बैट्समैन वही होते हैं जो संघर्ष करके मैच जीता जाए, ऐसा नहीं कि पहले से हार मान ली जाए। कंटिन्यू नेक्स्ट बॉल, फिर से हवाई फायर करने की कोशिश, बट नहीं लगा, बैट को कोई संपर्क नहीं, और डॉट बॉल। ये ओवर कुछ अच्छा साबित हो जाएगा, छक्का लगा तो कोई बात नहीं, अगर नेक्स्ट बॉल ऐसे अगली बॉल डॉट भी हो गई तो कोई ज्यादा रन नहीं, 6 रन तो कोई मायना नहीं था फर्स्ट ओवर में। अगेन वो नाइस बॉल, और कोई रन नहीं,
ओवर समाप्त। मात्र इस ओवर से आए हैं 6 रन, वो भी एक छक्के के रूप में। नहीं, 7 रन आए इस ओवर में। स्कोर 84 रन। 84 रन, 7 ओवर, 7 84, 84 का खाता। काफी अच्छी बैटिंग की है बैट्समैन, लेकिन इसे पिछला ओवर वाकई में मानना पड़ेगा, मात्र 7 रन देके ओवर समाप्त किया है। 7 रन कोई ज्यादा नहीं होते। नेक्स्ट ओवर कैलाश प्रजापत, जो काफी अच्छे बॉलर है। ये लगा बैट को, बट अच्छा शॉट नहीं लगा, डॉट बॉल हो गई है। फिर से भी एक कट लगा, बट काम नहीं आया, रन नहीं मिला। इससे टीम का स्कोर नहीं बढ़ता। बैट के भले लग ले, लेकिन रन भाग के लेंगे या फिर बाउंड्री या छक्का लगाएंगे तब रन मिलेंगे। इस ओवर में कुछ जलवा दिखाना पड़ेगा बैट्समैन को और बॉलर को, दोनों को आपस में एक दूसरे को। यह बॉल फिर से डॉट। 2 बॉल डॉट हो चुकी। अब बैट्समैन को कुछ सोचना पड़ेगा। अगेन दिस इज हवाई फायर, बट नहीं, एक संतोष फील्डर है, कलेक्ट करते हैं और फेंकते हैं। जब तक 1 रन तो आसानी से पूरा कर लिया है। 1 रन टीम के लिए जुड़ता हुआ। और अब कुछ करना तो पड़ेगा मैच में, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि रन 120 प्लस चाहिए, तो कुछ तो हवाई फायर करने पड़ेंगे। और करने की कोशिश थी, बट नहीं, उन्होंने रिस्क नहीं लिया। 1 रन आसानी से पूरा किया। दूसरे की मांग है, पर सोच रहे हैं नहीं लें, क्योंकि रिस्क लेना ठीक नहीं लग रहा उनको, और नहीं लिया रिस्क। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बैट्समैन को। और अभी कुछ जलवा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं रहा है, क्योंकि मैच इतना रोमांचक है। इनको कुछ, ये बॉल 4 रन, 4 रन आसानी से चौका मिल चुका है बैट्समैन को। संतोष प्रजापत अच्छे फील्डर है, बट आज कुछ कर नहीं पाए। ये डॉट बॉल और आवाज समाप्त। और 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर हुआ है 90 रन, 90। 90 रन पूरे, 8 ओवर समाप्त, 2 ओवर बचे। 120 प्लस बनाने के लिए मात्र 30 रन की जरूरत है। काफी अच्छा मैच और रोमांचक होता हुआ। अभी 2 ओवर बचे हैं, ऐसा नहीं कि पूरे हो चुके हैं। और बैट्समैन अभी मात्र 2 विकेट गए। काफी बैट्समैन पेवेलियन बैठे हैं, उनको भी कुछ करने का मौका देने के लिए इन बैट्समैन को हवाई फायर करना पड़ेगा। अगर ये 12 बॉल 2 बैट्समैन खेल लेते तो 120 प्लस बन जाएंगे आराम से, अगर ये हवाई फायर करते हैं तो। ये शानदार बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट बॉल, ये मैच शुरू होता है और हवाई फायर करने की सोच रहे हैं, पर नहीं, हाँ ना में करने से विकेट ना कमाए। अभी आपके पास 11 गेंद और है, आप कुछ करिए। आप बाउंड्री के बाहर पहुंचाने की कोशिश करिए। बॉलर तो चाहेगा कि मैं कुछ ना होने दूं, लेकिन आपको अपने हाथ खोलने पड़ेंगे। ये फिर से घुमाया, बट बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, और डॉट बॉल। इससे तो आप 100 भी नहीं पहुंचा पाएंगे। 120 प्लस की तो बात दूर की है। कुछ जलवा करिए, फिर 120 प्लस ले जाइए। ये हवाई फायर ऑफ साइड में खेला हुआ, कोई फील्डर है नहीं, पीछे भाग रहे हैं। और जो पीछे भागते हैं वो पीछे रहते हैं, और 4 रन आसानी से पूरे होते हुए, और टीम का स्कोर भी काफी अच्छा ज्यादा हुआ। अब 100 के आसपास पहुंचने वाले हैं। बैट्समैन की 50। क्या बात है, शानदार। बैट्समैन ने अपना अर्धशतक लगा चुके हैं। इन बैट्समैन के लिए थोड़ी तालियां बजाई जाए, उन्होंने अर्धशतक लगाया अपनी टीम के लिए। काफी छक्के लगाने देखने को मिले थे, तब लगे 50 बन दिए। इस टूर्नामेंट का सेकंड अर्धशतक। हवाई फायर, और संतोष फील्डर है, भाग रहे हैं, क्या करेंगे। चौका तो नहीं जाने दिया, शायद रोक लिया है। और 2 रन तो आसानी से पूरे किए हैं। तीसरे की मांग नहीं कर रहे बैट्समैन आसानी से, क्योंकि उनको पता है मैं अपने अगर खड़ा रहा तो मैच में रन बना लूंगा, तो वो रिस्क नहीं लेंगे।
और बैट्समैन की खासियत होती है ना रिस्क लेके रन बनाया जाए। हवाई फायर फिर से अगन, और ये बॉलर कैच मिस हो चुका है शायद। क्या इसको 4 रन, एम्पायर का निर्णय 4 रन, कैच छोड़ो और 4 रन दो। टीम के रन काफी बन चुके हैं, ऐसा नहीं कि रन नहीं बने। फिर मामला गड़बड़ हो रहा है। बैट्समैन फील्डर वाली टीम के लिए थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और अब बैट्समैन फिर से तैयार है हवाई फायर करने के लिए, और उनको पसंद है हवाई फायर करना। उनको पता है कि मैं ये अगेन लगे ना, फील्डर नीचे है, क्या करते हैं, कैच ले चुके हैं और आउट। उनको जाना पड़ेगा पेवेलियन, न्यू आएंगे बैट्समैन, वो करेंगे हवाई फायर। इन्होंने अपना काम कर दिया अपनी टीम के लिए। अर्धशतक बनाने के बाद अगर कोई खिलाड़ी आउट भी हो जाता है तो उसे कोई गम नहीं, क्योंकि अगर अर्धशतक टीम के लिए बन जाए तो फिर वो बैट्समैन अपनी टीम के लिए द बेस्ट। न्यू बैट्समैन प्रेम प्रकाश, नाम तो द बेस्ट है, बट अब करेंगे क्या, क्योंकि बोले बहुत कम बचे हैं। ओवर हो गया। 9 ओवर की समाप्ति पे 100 रन पूरे, टीम का शतक हो चुका है। एक खिलाड़ी ने अर्धशतक बनाया, बाकी ने सब मिलजुल के रन बनाए। हरीश प्रजापत हवा नाइस बॉल हरीश प्रजापत के द्वारा, क्योंकि वो काफी समय बाद खेल रहे हैं। वो उनके हाथ दोनों फ्रैक्चर है, वो थोड़ा संभल कर खेले। हरीश प्रजापत अच्छे फील्डर्स है, बॉलर है, क्योंकि उनको पता है कि लास्ट ओवर है। अगर ज़्यादा हवाई फायर करने को मिला तो 120 प्लस हो गया। अभी तक तो 100 है, लास्ट ओवर है, 5 बॉल बची है। शानदार घुमाया, बट बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। हरीश बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं। बैट्समैन सोच रहे हैं कि मेरे को छक्के लगाने की जरूरत है, बट अब शायद लगेंगी। छक्के लगाने वाले बैट्समैन चले गए, आउट हो गए। ये डॉट बॉल फिर से बहुत अच्छी बॉल थी हरीश की, और बैट्समैन के लिए तो सोने पे सुहागा। फुल टॉस बॉल थी बट लगी नहीं थी, क्योंकि वो अच्छी बॉल कर रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे और में रन जाए। और ये किया हवाई फायर, बट ये 30 गज घेरे के आसपास बॉल रुकी है। 1 रन लेके संतुष्ट होंगे, क्योंकि उनको पता है कि बॉल पास में है। हरीश ने 4 बॉल फेंक दिए और जिसमें 1 रन दिया, मात्र 101 रन हो गए हैं। अभी तो बैट्समैन के पास 2 गेंद है, बैट्समैन क्या करेंगे, हवाई फायर, बस यही करना अब तो। ये किया बट लगा नहीं आसानी से। डॉट बॉल हरीश का सबसे इस टूर्नामेंट इस मैच का सबसे बेस्ट ओवर है। इन्होंने टीम के लिए काफी रन बचाए। अब लास्ट बॉल है, छक्का ना खाए तो बेस्ट होगा, और खाया भी नहीं बच्चे ने, ये आउट। लास्ट बॉल पे हरीश को एक सफलता मिलती हुई। 10 ओवर समाप्त, 101 रन बना लिए इस टीम ने। 100 जीत के लिए 102 रन बनाने जालिपा की टीम को। और अगर वो 102 रन बना लेती है जालिपा की टीम तो वो जीत जाएगी। और उनको बनाने हैं, वो बनाने की क्षमता रखती है। उनके बैट्समैन अच्छे, ऐसे बात नहीं कि नहीं बना पाएंगे, उनके पास काबिलियत है। स्टार खिलाड़ी है उस टीम में। एचबी स्टार ने 1 रन दे के 1 विकेट लिया लास्ट ओवर, जिन्होंने बहुत अच्छा निकाला है टीम के लिए। टीम के लिए ये सबसे बेस्ट ओवर था। और जल्दी से जल्दी फील्डिंग सजाए और 2 बैट्समैन भेज दिए जाए। मैच करवाने भी बाकी है 3, और 3 मैच करवाने के लिए समय का ध्यान रखना पड़ेगा। समय को मद्देनजर रखते हुए पैसा मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, मैं तावड़े इस टूर्नामेंट का एक ही रहस्य है कि अपने समाज के सभी भाई बंधु एक साथ मिले और मिलजुल कर साथ खेले, और आपस में मेल मिलाप रहे, अपने समाज की जान पहचान बनी रहे, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते रहे। टूर्नामेंट कराने का सिर्फ एक ही महत्व है, ज़्यादा नहीं। ओनली फॉर समाज के भाई बंधु एक साथ रहे, मिलते जुलते रहे, एक दूसरे की पहचान बनी रहे। क्योंकि आज के टाइम में पहचान सबसे बड़ी है, क्योंकि पहचान के बिना तो कुछ नहीं होता है। ये टूर्नामेंट सिर्फ एक दूसरे की पहचान और एक दूसरे से मिलने के लिए बना करवाया जा रहा है। और ये टूर्नामेंट भाई घेवर प्रजापत की स्मृति में किया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। और कई जगह अरे हूँ एम्पायर कॉमेडी करूँ मैच है।
फील्डर्स अपने टीम की फील्डिंग लेके आए ग्राउंड में। बैट्समैन दो बैट्समैन चले जाए मैदान में, क्योंकि अब मैच शुरू होने जा रहा है। जालिबा की टीम की बैटिंग है, उनको कुछ तूफानी छक्के लगाने की जरूरत है। अगर वो कुछ छक्के लगाएंगे तो टीम जीतेगी। फील्डिंग तो भाई लगने जा रही है। बैट्समैन पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। जल्दी से जल्दी बैट्समैन भी चले जाए ग्राउंड में। मात्र दो बैट्समैन की तो जरूरत है, उसके बाद आराम से सेटल होकर चले जाए। अब मेरे साथ न्यू कमेंटेटर जुड़ चुके हैं हितेश प्रजापत, जो इस क्रिकेट एसोसिएशन के मैन है, मुख्य अतिथि जी है। इस मैच के स्कोरर क्रिस इस टीम को जीतने के लिए 102 रन की जरूरत है, और बैट्समैन तो कुछ तूफानी करने वाले ही। ओपनर चले जाए। फील्डर्स बैट्समैन कौन आ रहे पता नहीं, क्योंकि ये मैच कुछ नॉर्मल नहीं माना जाएगा। बैट्समैन अब तो मैच को देखने के लिए दर्शक काफी आ चुके हैं, क्यों आज संडे है ना, इसलिए दर्शक आ चुके हैं। ये मैदान खचाखच भरा हुआ है। ये मैदान एक ऐसी जगह पे बना हुआ है जहाँ पे आप अपने वाहन, अपनी गाड़ी आसानी से पार्क करके उसमें बैठ के मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। और जैसे ही सामने देखा जाए तो 3 ऑटो खड़े हैं, उनके अंदर कम से कम 20-25 दर्शक बैठे हैं। काफी अच्छा मैच और ये रोमांचक मुकाबला है। फील्डर्स जल्दी से जल्दी अपनी फील्डिंग सेट कर ले और दो बैट्समैन अंदर चले जाए, और दो एम्पायर की भी जरूरत होती है मैच के लिए तो, और वो दो एम्पायर भी रेडी है शायद। इस मैच में ज्यादा समय का मद्देनजर रखते हुए स्टार्ट करा है, क्योंकि फिलहाल 3 मैच और बाकी है, उनको भी टाइम तो दो बैट्समैन मैदान में चले गए हैं और फील्डिंग भी लग चुकी है, ऐसा नहीं है। फील्डर्स भी ग्राउंड में आ चुके हैं और एम्पायर भी मैदान में जा चुके हैं। अब सिर्फ कमी है तो मैच स्टार्ट होने की। एम्पायर है दो, काफी अनुभवी एम्पायर है। मोनाराम जो काफी फेमस चाय करता है, इन्होंने काफी प्रजापत टूर्नामेंट में अपना सहयोग दिया है और हर बार देती हुए ये दिन और रात अपनी कड़ी मेहनत करके इस टूर्नामेंट को सफल बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ग्राउंड में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये हर खिलाड़ी, हर प्रतिनिधि जो मैदान में आता है उनको चाय पिलाते हैं, और मोनाराम को कौन नहीं जानता। और इन्होंने अभी एक मैच भी खेला है, उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, फील्डिंग भी करते हैं। 2 रन बनाए, जो अपना डेब्यू है फर्स्ट मैच में 2 रन बनाना बहुत बड़ा मायना रखता है, क्योंकि खिलाड़ी जब ग्राउंड के क्रीज पे जाके खेलता है तब उनके पैरों में कुछ अलग फील होता है, और एक अलग की धड़कन के साथ मैच रमना, वो भी पहला मैच, और वो भी यूट्यूब लाइव पे, इससे काफी फर्क पड़ता है। इन चीजों को ध्यान रख के मैच खेला जाए तो ही बेस्ट है।
क्योंकि हेलो। प्रजापत समाज क्रिकेट प्रतियोगिता 2021 भाई घेवर प्रजापत की याद में ये तीसरा सीजन चलता हुआ और चौथे दिन का ये दूसरा मुकाबला बिग मैच जालीपा वर्सेस सनावड़ा के बीच में। सना सॉरी जालीपा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय किया था और कितना टारगेट दिया 102 रन का टारगेट दिया सनावड़ा ने। बेहतरीन बल्लेबाजी की थी गौतम ने, लेकिन आज बिग हिटर कैलाश के द्वारा कुछ अपनी टीम जालीपा के लिए कुछ करना होगा। कैलाश का बल्ला अभी तक खामोश रहा है, लेकिन आज देखना होगा कैलाश किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। अब साथ में हर्षंद और नॉन स्ट्राइक पर कैलाश। पहला ओवर मेरे हिसाब से मुकेश करेंगे, देखना होगा, ये बिग मैच है। एम्पायर से निवेदन है कि जल्द से जल्द मैच स्टार्ट कराया जाए, क्योंकि इसके बाद में और भी मुकाबले होने बाकी है। एम्पायर से निवेदन है कि जल्द से जल्द मैच शुरू करा जाए, क्योंकि इसके बाद में एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। श्री राम सुपर किंग आरंग वर्सेस 07 स्टार बलदेव नगर के बीच में एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों टीमें ही प्रबल दावेदार है फाइनल की। श्रवण मैन एम्पायर और लेग एम्पायर अशोक रहेंगे। श्रवण कैरिया का ये एम्पायरिंग में 570वां मैच है। इससे पहले 569 मैच में एम्पायरिंग कर चुके हैं श्रवण कैरिया। और अशोक का ये मात्र 18वां मैच है एम्पायरिंग में। मैदान के बीचों बीच कुछ बकरी आ गई है। एक्स्ट्रा फील्डर से निवेदन रहेगा कि इस बकरियों को अपना रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि ये भटक चुकी है। एम्पायर रेडी, बल्लेबाज रेडी, गेंदबाज रेडी, स्कोरर रेडी। कुछ एम्पायर के लिए कुछ सनावड़ा टीम को कुछ डिस्कस कर रहे थे कि एम्पायर सही नहीं है, पता नहीं क्या डिस्कस हुआ। मुकेश चले हरचंद के लिए, बेहतरीन गेंद यहाँ पर मुकेश की। मुकेश की गेंद में गति है, तो कैलाश के लिए आज गति का फायदा मिल सकता है, क्योंकि कैलाश को गति वाली गेंदें बहुत पसंद है। देखना होगा आज कैलाश क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। मुकेश चले एक बार फिर इस ओवर में,
हसन के लिए, फिर डॉट गेंद, अब केला समझाने गए हरसंद को, फिर चले इस ओवर है मुकेश, और अच्छा शॉट, इससे ड्राइव, गेंद जाएगी सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए पहला चौका आता हुआ हरसंद के बैट से, और जालिपा का खाता खुल गया है। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं हरसंद, मैंने कई दफा देखा है उनको बल्लेबाजी करते हुए, और इस सीजन में तो काबिल तारीफ बल्लेबाजी रही है हरसंद की। कल का मुकाबला हरसंद ने निकाल दिया था लोनी के सामने, बेहतरीन बल्लेबाजी थी। फिर चले मुकेश हरसंद के लिए, फिर घुमाया, लेकिन वहीं पर गिर गई गेंद, आई नहीं पूरी अपने पाले में। इस ओवर में एक बार फिर मुकेश हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए खेला हरसंद, फिर डॉट गेंद, आज जालिफा के लिए करो या मरो का मैच है। अगर यहां से जालिफा हारता है तो किस्मत ही साथ दे सकती है उनको, क्योंकि रन रेट के हिसाब से लोनी भी 2 मुकाबले जीत चुकी है और जालिफा भी 2 जीत चुकी है। यहाँ पे हरसंद ने घुमा दिया है, नीचे फील्डर मौजूद है और जाना होगा हरसंद को पवेलियन, और यहाँ पर आउट। अब नए बल्लेबाज संतोष कप्तान खुद आए हैं। कैच, कैच के लिए सब एक्स्ट्रा फील्डर है शायद, मेरे हिसाब से ओम प्रकाश। विष्णु, ए विष्णु, ए विष्णु, विष्णु। अब बल्लेबाजी शोर पर आ गए हैं जालिबा के क्रिस गेल, कैलाश प्रजापत। उनके बल्ले से कई दफा मैंने बड़े बड़े बिग हिट देखी, सनावड़ा में तो लगातार 250 मारी थी, मुझे आज भी याद है वो। लेकिन आज देखते हैं अपने पैर पचार कर खेलते हैं। अब गौतम, चले गौतम कैलाश के लिए एम्पायर को क्रॉस करते हुए, और मारना चाहते थे लेकिन वाइड करार दी यहाँ पर एम्पायर अशोक द्वारा। बेहतरीन एम्पायरिंग अशोक द्वारा, एक युवा एम्पायर है। गौतम चले इस ओवर में कैलाश के लिए, लेग साइड की ओर मार दिया है, वहां पर 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इसके साथ 1 रन का और स्कोर में इजाफा। गौतम चले फिर इस ओवर में संतोष के लिए, ये गेंद फुलटॉस गेंद मार दिया लेग साइड की ओर, फील्डर प्रकाश मौजूद वहां पर, लेकिन 1 रन चुरा लिया तब तक। गौतम ने आज बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, टीम के लिए 50 लगाई थी। अब विकेट कीपर आ गए पूरा ऊपर। चले गौतम कैलाश के लिए, और सात रन हुए।
अब बैट चेंज कर दिया कैलाश ने, जो रमेश प्रजापति आरंग का बैट लिया है हाथ में। बेहतरीन रमेश प्रजापति अभी तक प्रजापति समाज क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रदर्शन किया है और टॉप स्कोरर भी बन गए। गौतम चले कैलाश के लिए, एम्पायर को क्रॉस करते हुए और सीधी गई, रडार में लिया और एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा 6 रन। मैंने कहा था ना ये बैट है ना रमेश प्रजापति का बैट है और इससे खेलोगे ना तो बाउंड्री के बाहर ही जाएगी गेंद। और ये बैट किसने बनाया मालूम है आपको? विष्णु प्रजापति ने इसको बनाकर भेजा है और ये सनावड़ा में प्रतियोगिता हुई थी ना उसमें गिफ्ट किया था। और यहाँ पर कैलाश बोल्ड हो गए, स्लो रन गेंद थी। स्लो रन गेंद थी, कैलाश समझ नहीं पाए। कैलाश ने सीपी को बुलाया जा रहा है पीछे बैकग्राउंड में। अब नाम तो सीपी है लेकिन काम आज उनकी टीम के लिए कैसा करते हैं। इसके बाद जस्ट मुकाबला है श्री राम सुपर किंग आरंग वर्सेज 07 स्टार बलदेव नगर के बीच में। श्री राम सुपर किंग तीनों मैच जीतकर ग्रुप में टॉप पर है अभी तक। अब आज भारत जिस तरह से दुआ करता था ना कि अफगानिस्तान जीत जाए, लेकिन उस तरह लोनी भी आज दुआ कर रहा है कि जालिफा हार जाए, लेकिन मिल गए यहाँ पर रन। एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा। लेग बाई में 2 रन आ गए। अब पूरी जिम्मेदारी संतोष पर है अपनी टीम की। अगर जालिबा कम स्कोर से भी हारता है ना तो सेमीफाइनल का रास्ता तय कर लेगी रन रेट के हिसाब से। लेकिन अब जालिबा कितने रन बना सकता है वो देखना होगा। अब वापस बॉलिंग पर आ गए मुकेश। राइट एम ओवर दी विकेट संतोष के लिए। चले एम्पायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद और काफी दूर लेग साइड मिस करती हुई गई। एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा अभी तक। लेग बाई का रन मिडिल स्टंप के ऊपर से गई मेरे हिसाब से। चले फिर मुकेश इस ओवर में गजेंद्र के लिए और अच्छा शॉट गजेंद्र ने देख कर खेला। पीछे फील्डर ओम प्रकाश मौजूद। आज गौतम ने बढ़िया बल्लेबाजी की थी और उसके बाद में एक ओवर डाला, उससे भी बेहतरीन गेंदबाजी भी की जो बड़ा विकेट ले गए जालिफा का। नहीं तो कैलाश कुछ मैच का पासा पलट सकते थे। फिर चले इस ओवर में मुकेश हल्के हल्के कदमों से एम्पायर श्रवण को क्रॉस करते हुए ये गेंद लेग साइड की ओर मारना चाहते थे। और वाइड करा दी गई। बेहतरीन एम्पायरिंग श्रवण द्वारा। चले मुकेश और घुमा दिया लेग साइड की ओर। फील्डर प्रकाश मौजूद वहां पर। महेंद्र बीच में भागे लेकिन रोक नहीं पाए। तब तक 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। आज पूरा दारोमदार संतोष और गजेंद्र पर है। जालिबा के लिए मिडिल ऑर्डर
बहुत ही अच्छे संभालते, लेकिन रामलाल भी है पीछे बल्लेबाजी के लिए। लेकिन फिर चले मुकेश, बेहतरीन गेंद, काबिल तारीफ यहाँ पर मुकेश की गेंदबाजी। आज जालीपा को पहले ओवर में पहली गेंद पर एक मिस फील्ड के कारण विकेट नहीं मिला। वहां पर अगर विकेट मिल जाता तो कुछ और ही मैच का नजारा होता, लेकिन मिस फील्डिंग कर दी थी। वहां पर महेंद्र रन आउट भी हो सकते थे और कैच आउट भी हो सकते थे। फिर इस ओवर में लेकिन एक रन चुरा लिया। पावर प्ले का मेरे हिसाब से ये अंतिम ओवर है। और वाइट करा दी कि एम्पायर सरवण द्वारा। फिर वाइट गेंद मुकेश की इस ओवर में तीसरी वाइट। कल भी मैंने देखा था मुकेश ने 3-4 वाइट डाली थी एक ओवर में, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। गेंदबाज अपनी शायद ले भूल चुके हैं। चले मुकेश फिर, और हल्के हाथों से फ्लेट किया, एक रन चुरा लिया वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। अब पावर प्ले समाप्त हो चुका है। तेईस रन हो गए 3 ओवर की समाप्ति पर। अभी तक देखा जाए तो जालीपा ने पावर प्ले का इतना अच्छा फायदा उठाया नहीं है। कितना था 3 ओवर में? दिखा था वेलन क्रिक हीरोज में। अब वापस गेंदबाजी के लिए गौतम आ चुके हैं। तो 17 नंबर जर्सी में ऋषभ पंत के फैन है। यहाँ पर सरवण जी ने फैसला कर लिया है, इसके बाद में एक्स्ट्रा फील्डर बाहर जाएगा। चले फिर, अच्छी गेंद पटकी हुई। चले, बेहतरीन गेंद यहाँ पर गौतम की। हितर तो बना दे, हितर बना दे, बेड़ा बैठा। गौतम चले फिर इस ओवर में एम्पायर को क्रॉस करते हुए और लेग साइड की ओर मारना चाहते थे। वाइड करार देगी एम्पायर अशोक द्वारा। 18 मैचों का अनुभव है उनके पास में।
મને હોશ ને મને બોલનું હે बहुत ही अनुभवी एम्पायर है अशोक। अभी तक 30 गज के घेरे से बाहर ही नहीं गई है गेंद अभी तक दोनों बल्लेबाजों के बीच में। कैलाश ने एक बड़ा हिट मारा था लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई बड़ा हिट नहीं आया है जालिपा की टीम से। गौतम चले फिर इस ओवर में संतोष के लिए और हल्के हाथों से फिर से प्लेट किया, कोई रन नहीं। वहां पर फील्डर महेंद्र मौजूद। बिल्कुल वो पहले श्री मोहनपुरी जी सुपर किंग से खेलते थे लेकिन अब उनकी गांव की टीम है तो गांव से पहले खेलने का निर्णय किया। संतोष ने घुमाने की ट्राई की पर बीट हुए। और जो अप्रैल में टूर्नामेंट होगा ओनली फॉर प्रजापति समाज का होगा, जो 21,000 विजेता रहेगा, उप विजेता 11,000 रुपए रहेगा। तो कृपया जनवरी में अपनी एंट्री करवा दे, जनवरी के बाद एंट्री नहीं ली जाएगी। बेहतरीन एक टूर्नामेंट होने जा रहा है इसी ग्राउंड के ऊपर। तो कैलाश रहेंगे उसके आयोजक। सबका सहयोग रहेगा, पूरे प्रजापति समाज का रहेगा लेकिन मुख्य लीडर कैलाश होंगे। देखो भाई आपने अभी घोषणा की है सबके सामने, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं मंच के माध्यम से। कोई बात नहीं, जो भी रहेगा पूरे समाज का सहयोग रहना जरूरी है। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सनावड़ा में टूर्नामेंट हुआ था, मुझे मालूम है कितना दौड़ना पड़ता है, कितनी जिम्मेदारियां लेनी पड़ती है। एक समाज के टूर्नामेंट, अपना घरेलू कुछ भी आयोजन होता है तो उसमें खुद संभाल देते हैं। बिल्कुल मैंने कई दफा ग्रामीण टूर्नामेंट भी करवाए तारातरा में, लेकिन वहां पर ओनली फॉर ग्रामीण रणवीर सरपंच सीधे डायरेक्ट मेरे को विजेता उप विजेता का इनाम दे देते हैं तो मेरे को बाकी भागना नहीं पड़ता है। लेकिन समाज के टूर्नामेंट में हर समाज के नागरिक की सुननी पड़ती है और सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। तो समाज का टूर्नामेंट होता है उसमें सबका सहयोग जरूरी होता है, सहयोग के बिना कुछ नहीं है। कहते हैं ना बूंद बूंद से समुद्र भरता है। हम तो घड़े की जगह समुद्र भरेंगे अगले वाले टूर्नामेंट में, क्योंकि सारे समाज के नागरिकों से हम छोटे छोटे भामाशाह को लेकर एक बड़ा आयोजन करेंगे। अब गेंदबाजी का जिम्मा महेंद्र प्रजापति के कंधों पर। महेंद्र के हाथ में थोड़ी इंजरी हो रखी है राइट हैंड में। अगला मैच श्री राम क्लब आरंग वर्सेज आरंग वर्सेज 07 स्टार बलदेव नगर बाड़मेर के बीच खेला जाएगा। तो दोनों टीमें तैयार रहे। क्या दिक्कत हो गई है? एम्पायर से पूछ के जो भी निर्णय है वो ले लो। तीस गज के घेरे से 5 खिलाड़ी बाहर रह सकते हैं।
महेंद्र चले। चार पॉइंट एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जाके बढ़ता हुआ जालीपा का 30 रन। अब 23 गेंदे 70 रनों की आवश्यकता है। किसके लगी? क्या हुआ? कोई गेंद नहीं है ना? कोई रन नहीं है। ठीक ठीक। नेक्स्ट बॉल संतोष के लिए महेंद्र निकले। एक और गेंद वाइड। 22 बॉल 60 रन। 35 बॉल 70 रन। अभी तक जालीपा की रन रेट प्लस में चलती जा रही है। अगर ये मैच हार भी जाए कम अंतराल से और विकेट भी न गवाए तो सेमीफाइनल का दौर तय करेगी जालीपा। एक और बाई का रन। बेहतरीन फील्डिंग प्रकाश द्वारा। कैलाश के आउट होने के बाद अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं आई है। अब कीपर नजदीक आ गए। महेंद्र चले गजेंद्र के लिए। रडार में लिया महेंद्र को, जाएगी सीधी सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए बेहतरीन छक्का गजेंद्र के बल्ले से आता हुआ।
बेहतरीन बल्लेबाजी गजेंद्र द्वारा 41 हो गए स्कोर। महेंद्र फिर चले इस ओवर में गजेंद्र के लिए, ये गेंद ऑफ साइड की ओर कट मारा है, वहां पर फील्डर ओम प्रकाश मौजूद है, लेकिन एक रन चुरा लिया। तब तक आज जालीपा अगर 60 प्लस रन बना देता है तो वो हार के साथ भी सेमीफाइनल का रास्ता तय कर सकती है रन रेट के आधार पर, लेकिन वो क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। जालीबा अगर अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करे तो मैच जीत भी सकता है, लेकिन देखना होगा। गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन है। बेहतरीन थ्रो यहाँ पर नॉट आउट करा दिया यहाँ पर एम्पायर सरवण द्वारा। यहाँ पर कैच छोड़ दिया है और रामलाल मेरे साथ, सॉरी कौन है बैट्समैन, संतोष, ये सॉरी। अब कप्तान संतोष फॉर्म में आ चुके हैं, एक जीवन दान मिल गया है कप्तान संतोष को। अब प्रेम प्रकाश बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, प्रेम प्रकाश चले संतोष के लिए, बेहतरीन गेंद थी लेकिन वाइड करा दी गई। प्रेम प्रकाश बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, मैंने कई दफा देखा उनको श्री मोहनपुरी जी सुपर किंग से खेलते हैं, लेकिन इस बार मोहनपुरी जी सुपर किंग पीपीएल सनावड़ा में जीतने के बाद इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले रही है। फिर खेला काफी ऊंचा लेकिन फील्डर काफी दूर, वहां पर 2 रन ले लिए, वहां पर 3 फील्डर इकट्ठे हो गए लेकिन फिर भी 2 रन ले लिए। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द फील्डिंग संतोष और गजेंद्र द्वारा। शायद बल्लेबाज थक गए हैं, पानी की प्यास लगी है मेरे हिसाब से बल्लेबाज को। यहाँ पर जालीपा टीम की 50 हो चुकी है, 50 रन बन गए जालीफा के, और फिर घुमाया, नीचे फील्डर सनी मौजूद और जाना होगा पवेलियन संतोष को, और सनी ने लिया अपने जीवन का पहला कैच। बेहतरीन कैच, उनके उद्घाटन कैच पे राम प्रजापति की तरफ से तहे दिल से बधाइयां भाई सनी को। पद्म प्रजापति ने घोषणा की है 100 रुपए का इनाम, पद्म प्रजापति इंदिरा कॉलोनी की तरफ से 100 रुपए का इनाम। देखो बाकी वाले को भाई ये इधर बैठे है ना टेंट में, वो गवाही दे देंगे आवाज किसने निकाली थी। 100 रुपए राम प्रजापति की तरफ से सनी को इनाम।
बिल्कुल हितेश भाई की मैं बात को सहमत हूँ। सनी भाई के लिए जान हाजिर है। कर दिनो घोषणा करे वो हुण लीनो सा ते फोन पे करो नंबर दूं इंटर्न गुणती की गुण चौथी। इसके बाद एक बिग मैच आपको देखने को मिलेगा। बड़े बड़े बल्दे नगर में खिलाड़ी अब नए बल्लेबाज आए हैं। रामलाल अब संतोष मुस्कुरा रहा है कि रन 50 प्लस बन गए। बिल्कुल संतोष ने कप्तानी पारी खेली, वहां पर एक जोर से विकेट संभाल के रखा और फिर एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, लेकिन ओवर एंड पीपी की शानदार गेंदबाजी। एक कम उम्र में युवा खिलाड़ी है। 6 ओवर हो गए हैं और रन बन गए हैं 50 रन। 6 ओवर में 50 रन। अब सनावड़ा को जालीपा को चाहिए 4 ओवर में 52 रन, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर अच्छा बल्लेबाज हो तो मार सकता है, क्योंकि कल रमेश ने बेहतरीन 70 रनों की पारी खेली थी। अपने कोठे का दूसरा ओवर और टीम के लिए 7 ओवर लेकर आए महेंद्र। अब एम्पायर आए मदन जी, अनुभवी एम्पायर। 999 उनका एम्पायर में आज मैच है, 999वां मैच। बेहतरीन फील्डिंग की थी सनी ने। यहाँ पर सब हाईलाइट वहां पर झूम कर करके देख रहे कि सनी ने किस तरह से कैच लिया था। वाह भाई, बेहतरीन फील्डिंग सनी द्वारा। 07 नंबर धोनी के फैन लग रहे मेरे हिसाब से। फोन दे मारो और फोन दे तो एम्पायर रेडी, बल्लेबाज रेडी, गेंदबाज रेडी। किसकी प्रतीक्षा है? महेंद्र चले गजेंद्र के लिए और बोल्ड यहां पर बेहतरीन गेंद महेंद्र द्वारा। पहली सफलता महेंद्र को। महेंद्र फिर इस ओवर में अब नए बल्लेबाज कैलाश आए। बेहतरीन बल्लेबाजी करते कैलाश। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, जहां हौसलों से उड़ान होती है। महेंद्र फिर कैलाश के लिए अच्छा शॉट, ग्राउंड शॉट, सीधा स्ट्रेट ड्राइव। फील्डर प्रकाश भाग रहा है, लेकिन वहां पर 2 रन चुरा लिए। तब तक मिस फील्ड हुआ। वहां पर प्रेम प्रकाश ने पकड़ा गेंद को। टीम के लिए 2 रन बचाए प्रेम प्रकाश ने।
बेहतरीन गेंद महेंद्र की। फिर इस ओवर में महेंद्र तैयार। अब सामने बल्लेबाजी रामलाल कर रहे, बेहतरीन बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगाते हैं, लेकिन आज अपनी टीम के लिए क्या करते वो देखना होगा। महेंद्र चले रामलाल के लिए ये गेंद, और मारना चाहते थे लेकिन वाइड करार दिया एम्पायर द्वारा। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, कद देखना फिजूल है, फिर आसमान का। महेंद्र चले एक बार फिर। बेहतरीन शॉट रामलाल के बल्ले से, और उससे भी बेहतरीन फील्डिंग अरविंद द्वारा, और फ्री हिट यहाँ पर। अब कैलाश को मिल गया एक तोहफा, महेंद्र के इस ओवर में फ्री हिट। अब मुकेश ने मेरे हिसाब से कुछ स्पीच निकाली थी, उसकी वजह से एम्पायर द्वारा नो बॉल करार दी गई। बेहतरीन एम्पायरिंग मदन जी द्वारा। महेंद्र चले कैलाश के लिए, फ्री हिट पर क्या करते कैलाश, बेहतरीन शॉट, नीचे फील्डर मौजूद है लेकिन फ्री हिट पर नहीं आउट होंगे। बढ़िया पीपी द्वारा कैच लपका, लेकिन फ्री हिट दी। प्रेम प्रकाश बेहतरीन खिलाड़ी है, एक युवा खिलाड़ी। चले अब प्रेम प्रकाश आए फिर इस ओवर में, सामने कैलाश, और मार दिया ग्राउंड शॉट, गेंद जा रही है बाउंड्री की ओर। महेंद्र मौजूद वहां पर अवर थ्रो का एक और रन। 59 रन हो गए हैं यहाँ पर जालिफा के। अब धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ रही है। कहते हैं ना, बेहतरीन गेंद, एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, डॉट गेंद। शानदार बॉल पीपी द्वारा। मैंने बोला ना कई दफा, मैंने देखा है पीपी को गेंदबाजी करते हुए, प्रेम प्रकाश को बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। पहले श्री मोहनपुरी जी सुपर किंग से खेलते थे, लेकिन अब अपने गांव से खेलते हैं, सनावड़ा से। फिर चले प्रेम प्रकाश इस ओवर में कैलाश के लिए, फिर अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, काबिल तारीफ। इस अभी तक सनावड़ा की इस मैच में गेंदबाजी देखी जाए तो प्रेम प्रकाश ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। छोटा बम बड़ा धमाका। अब अगले मैच के दोनों टीमों के कैप्टन तैयार हो जाए। श्रीराम सुपर किंग वर्सेज 07 स्टार बलदेव नगर के कैप्टन दोनों कमेटी बॉक्स में आ जाए और उनका टॉस किया जा रहा है। कप्तान किशोर प्रजापति से निवेदन रहेगा कि कमेंट्री बॉक्स में पधारे। स्कोर 60 रन हो गए जालिपा के। फिर खेला अब कप्तान संतोष के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है।
लेग साइड की ओर मारना चाहते थे कैलाश, लेकिन ओवर समाप्त हुआ यहाँ पर। विस्नागो यादव (61 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। जालिबा, आज तो जालिबा की हार में भी जीत नजर आ रही है, क्योंकि सेमीफाइनल का रास्ता 90% तय हो गया है। सॉरी, माफ कीजिएगा, 4 विकेट चले गए जालिबा के। अब लगभग जालिफा का सेमीफाइनल का रास्ता तय हो गया है, लेकिन अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है। वो भी क्रिक हीरोज पर बताया जाएगा कि किसकी रन रेट बेहतर है। बेहतरीन गेंद, यहाँ पे गेंद गई सीधी, डायरेक्ट हिट और जाना होगा यहाँ पर पवेलियन। अब विकेट कीपर बल्लेबाज सुरेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बेहतरीन बल्लेबाज है सुरेश भी। अब जालिबा के धोनी आ गए हैं। वो आवे पड़े, देखो आवे पड़े, गलत बात नहीं है, आप समझदार आदमी ए, मतलब टॉर्चर करने आदत करी है जिसमें ना समझ होती। चले मुकेश इस दफा फिर, और सुरेश के लिए बढ़िया गेंद, सुरेश मुकेश की सॉरी, सुरेश ने आते ही मारने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर अगर जालिबा अपने विकेट बचाने की कोशिश नहीं करता तो आज जीत सकती थी, क्योंकि अभी भी कितने गेंदे बाकी है। बेहतरीन शॉट सुरेश के बल्ले से, अब यहाँ पर जालिफा को अतिरिक्त रन मिलता हुआ, यहाँ पर फिर कहते हैं ना बहादुरों का साथ किस्मत देती है, इस प्रकार देती है। गेंद फेंकी सीधी, अगर डायरेक्ट हिट होता तो आउट होना पड़ता, लेकिन गेंद मारी कहीं और गई कहीं और। मुकेश चले फिर सुरेश के लिए और मार दिया, अच्छा रिवर्सिव धोनी द्वारा, गेंद गई सीधी सीमा रेखा की और फील्डर पीछे। और अच्छा थ्रो फिर सन्नी द्वारा, एक और रन आउट, अपनी लाइफ का दूसरा रन आउट। अब ये जालिफा को भारी पड़ सकता है, अगर विकेट ज्यादा चले गए तो रन रेट गिर सकती है। 6 विकेट चले गए जालिफा की, अगर यहाँ पर 2 विकेट और चले गए जालिफा की तो मुश्किलें बढ़ सकती है सेमीफाइनल के लिए। पड़े बिल्कुल सर। बेहतरीन शॉट सुरेश के बल्ले से, जाएगी सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ऐसे शॉट की जरूरत थी जालिफा को पहले, लेकिन क्या करे, कप्तान संतोष ने बाद में भेजा उनको, लेकिन संतोष ने भी आज बेहतरीन कप्तानी पारी खेली। बिल्कुल श्रीराम सुपर किंग के कैप्टन पधार चुके हैं कमेंट्री बॉक्स के सामने, उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आज बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला प्रेम प्रकाश के हाथों द्वारा। और रन कितना हुआ आपको क्या करो पाड़ 70 रन हो गए। गेंदों कितने, अभी तक 7 गेंदे शेष है।
मुकेश चले सुरेश के लिए, अच्छी गेंद, शायद मेरे हिसाब से कैच था लेकिन मिस कर दिया गौतम ने। यहाँ पे घोषणा हुई है कि अगर अंतिम ओवर सनी करेंगे तो उनको हमारी तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा। अगर सनी ओवर करेगा तो 500 रुपए करना राम जी की तरफ से। अब सनी के पास मौका है अपने जीवन का पहला ओवर करने का। मेरे हिसाब से करना राम जी के ये 500 रुपए बच जाएंगे। करना राम जी वापस डाल दो अपने जेब में पैसे ये। पर गणपति की विजय प्रजापत से निवेदन रहेगा कि दोनों टीमों का टॉस कराया जाए। विजय प्रजापत कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए और टॉस कराया जाए दोनों टीमों का। अब अंतिम ओवर लेकर आए हैं प्रकाश, प्रकाश लेकर आए अंतिम ओवर मेरे हिसाब से। गेंद जाएगी सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए बेहतरीन शॉट बल्ले से। अगर कैलाश आउट नहीं होता तो यहाँ पर जालिबा मैच जीत सकती थी। दोनों टीमों के कैप्टन आ गए हैं कमेंट्री बॉक्स के सामने। अब टॉस होने जा रहा है, बड़ा मैच है। अंतिम ओवर, अब 5 गेंदें शेष है। कितना चाहिए? 5 गेंदों, अब 5 गेंदों में 28 रन चाहिए। फिर मारा, गेंद जा रही है बाउंड्री की ओर। फील्डर वहां पर भाग गया तेजी से लेकिन 2 रन दौड़ दिए वहां पर। यहाँ पर 1 रन और मिल सकता था ओवर थ्रो का। किसी के पास में 5 का 1 रुपए का सिक्का हो तो कमेंट्री बॉक्स के सामने जमा कराए। हुक लील कर दो मोटी। मिस फील्डिंग, सनावड़ा की मिस फील्डिंग ज्यादा रही है आज के पूरे मैच में। अब सुरेश रिवर्सिप मारना चाहते हैं मेरे हिसाब से, जिस अंदाज से खड़े हैं। अब गेंदबाज प्रकाश चले सुरेश के लिए इस ओवर में। बेहतरीन शॉट, काबिले तारीफ शॉट, जाएगी सीधी सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। बहुत ही महंगा ओवर ये प्रकाश का। बेहतरीन बल्लेबाजी सुरेश द्वारा, कई दफा देखा है मैंने उनको बल्लेबाजी करते हुए। 81 रन हो गए। थोड़े अच्छे से खेलते तो ये जालिबा मैच जीत सकती थी, लेकिन उनकी जीत हार में ही आज फिर मार रहे थे। लेकिन एक रन आउट का चांस था, वाइड करा दी गई एम्पायर द्वारा। श्री राम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। आज इस टूर्नामेंट में पहला टॉस जीते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, दूसरा टॉस जीत लिया है। अब आज विष्णु और वर्सेज रमेश दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी है प्रजापत समाज के लिए। क्या करते हैं आज देखते हैं इस रोमांचक मुकाबले में। एक विकेट और चला गया। बोल रहे काले बतलाइए
अब आज के मैच के एम्पायर होंगे एक तो संतोष प्रजापत जालिफा, संतोष प्रजापत जहां पे भी हो अगले मैच की एम्पायर के लिए रेडी हो जाए। संतोष प्रजापत और गणपत प्रजापत